भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 5वें अध्याय में हम लोग पाठ करेंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानश्च तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तो विचार चल रहा था, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसी प्रकार का दूसरा श्लोक भी है। नादत्ते कस्यचित् पापं नैचैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एक में प्रभु कहा, एक में विभु कहा, पर श्लोक में प्रभु कहा। प्रभु हो करके भी सृजन नहीं करता है। प्रभवन इति प्रभु, जो उत्पत्ति करे उसको प्रभु, शासन करे उसको प्रभु। तो प्रभवन हो करके भी, प्रभु हो करके भी उसको कहा न लोकस्य सृजति, लोक का सृजन नहीं करता, और न कर्तृत्व का सृजन करता है, न कर्मों का सृजन करता है, इस लोक का भी सृजन नहीं करता है, और उनके कर्म फलों का संयोग भी नहीं करता है। फिर कैसे हुआ? स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जिसको लोक प्रभु कहता है वस्तुतः वो प्रभु सबको उत्पन्न करने वाला है नहीं। वहां लोकस्य सृजति प्रभु, सृजन की दृष्टि से यहाँ प्रभु शब्द का प्रयोग किया। अब आगे जो हम वर्णन करेंगे, विचार करेंगे, उसमें विभु शब्द का वर्णन किया है। नादत्ते कस्यचित् पापं नैव चैव सुकृतं विभु। यहाँ विभु शब्द बहुत अर्थ गंभीर है। जो विभु नहीं होता, विभु माने अनंत, विभु माने व्यापक, विभु माने प्रकाशन, विभाति कहते हैं प्रकाशित करता। तो विभु व्यापक है, अनंत है, प्रकाश स्वरूप है। ऐसा प्रभु, ऐसा जो विभु है, वो कैसे किसके पाप को ग्रहण कर सकता है? कहीं ग्रहण करने वाली वस्तु होती है तो एक तो सीमित होनी चाहिए, परिच्छिन्न होनी चाहिए, उसको कुछ आवश्यकता, इच्छा होनी चाहिए। आपको इच्छा नहीं है, आप कितने ही कोशिश करें हम कि पानी पी लें, पानी पीते नहीं। ज्यादा कोशिश करेंगे, मुंह में डालेंगे, इधर उधर निकल जाएगा, लेकिन पिएंगे नहीं, क्योंकि आप पानी से अपने को पूर्णत्व समझे हुए कि हमको आवश्यकता नहीं। तो ऐसे विभु जो है कुछ ग्रहण नहीं करता। अच्छा, जो बड़े अनन्य भक्त होते होंगे
उनका तो ग्रहण कर लेता होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्छति तदहं भक्ति उपरतम असनामि प्रियतात्मना। वहां तो भगवान कह रहे मैं ग्रहण कर लेता हूँ, और बढ़िया बढ़िया व्यंजन नहीं, पत्ते पुष्प फल ये ग्रहण कर लेता हूँ। देखो वहां प्रकाशन स्वरूप, विभू स्वरूप, व्यापकता, अनंतता का उस श्लोक में वर्णन नहीं है। वहां भक्त और भगवान का वर्णन है, और भगवान अपने भक्त का पक्षपात भी करते हैं, उनका सब काम, उनकी चक्की भी चलाते हैं, रथ भी हाँकते हैं, और भी बहुत कुछ देखा गया है, उनका मुंडन नाई भी बन जाते हैं। यानी भक्त के लिए तो सुअर भी बन जाते हैं, मछली भी बन जाते हैं, कोई संकोच नहीं है। तो वहां वर्णन थोड़ा दूसरा है, यहां वर्णन निरुपाधिकता का है, वहां वर्णन सोपाधिकता है। भक्त भगवान बहुत पक्षपात करते हैं भक्त के प्रति। यहां तो विभू बने हुए हैं, यहां तो विभू है, अपने प्रकाशन स्वरूप में है, अनंत स्वरूप में है, व्यापकता स्वरूप में, यानी निरुपाधिक है, निर्विशेष है और निरअवयव है। जो अनंत हो वो निरअवयव भी होता है। कुछ वस्तु ऐसी हो सकती हैं जो व्यापक तो हों परंतु सावयव हों, तो वहां भी कुछ चिपक हो सकती है, वहां भी अध्यास हो सकता है। वायु व्यापक है परंतु कहीं ठंडी होती है, कहीं गर्म होती है। हिमालय में चले जाए तो ठंडी हवा है, मरुस्थल में चले जाए तो गर्म हवा है, क्योंकि सावयव है। जो वस्तु व्यापक हो और सावयव हो, वहां अध्यास हो सकता है, चिपक हो सकती है, कुछ ग्रहण कुछ वहां हो सकता है। परंतु परमात्मा तो निर्विशेष है, निर्धर्मक है, कोई धर्म नहीं। कहो कि ना सच्चिद आनंद उनके धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये किसी सापेक्षता से लक्षण विशेषण बनाए हुए हैं। वस्तुतः वो निर्धर्मक है, और वो ऐसा ही चाहते हैं जो सब धर्मों को छोड़ा हुआ हो, उसी के साथ एकता भी होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। या एक शब्द, एक मामेकं शरणं व्रज, मेरी ही शरण। व्रज शब्द तो जाने के लिए होता है, यहाँ कहा रहा आने के लिए। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, अर्थ पूरे प्रसंग को देख करके, पूरे प्रसंग को देख करके वहां शब्द का अर्थ भी उलट जाता है। तो वहां एक का वर्णन किया है। अब ये जो विभु है ये एक है, निरअवयव है और अनंत है। अब जो अनंत होता है, निरअवयव होता है, निर्विशेष होता है, उसके साथ कोई वस्तु चिपक नहीं सकती। आप चिपका कर देख लीजिए। इसलिए विभू शब्द
यहाँ इस श्लोक में है। परमात्मा के अब पहले शब्द में, पहले श्लोक में प्रभु शब्द है, क्योंकि वहां सृजन की बात आई थी। सृष्टि को सृष्टि की बात आई थी। तो वस्तुतः ना तो सृजन करता है, ना कुछ चिपकाता है। तो ना दत्ते, उसको ही ग्रहण नहीं करता है। यहाँ भक्त भगवान की बात नहीं है, यहाँ तो निर्विशेष की बात है, निर्धर्मक की बात है। तो कुछ ग्रहण नहीं करता, और न पाप को ग्रहण करता है, और न पुण्य को ही ग्रहण करता है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि परमात्मा सबको फल देता है, पत्र पुष्प फल जो आदि ग्रहण कर लिया जाता है, ये बताई थी बात। ये सब क्या है? समष्टि उपाधि अज्ञानता से ही। समष्टि उपाधि अज्ञान मतलब माया, सत्व प्रधान माया। वो माया से ही ग्रहण करता है, माया से ही नाचता है, और माया से ही छोटे बच्चे बड़े सब होते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपासतः। भगवान भी तारात्रि, उन रात्रियों में, शरद ऋतु की रात्रियों में, जिसमें ये रास पंचाध्यायी का श्लोक है भागवत में, भगवान अपि शब्द, भगवान भी उन रात्रियों में, शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रि में, शरद ऋतु में, वो जो फूलों से खिली हुई रात्रि थी। अब रात्रि को फूल तो खिलते नहीं, लेकिन यहाँ वो जो रात्रि, एक रात्रि नहीं थी, ता रात्रि बहुवचन का प्रयोग किया। वो सारी रात्रियां इकट्ठी हो गई। शरद ऋतु की जितनी रात्रियां थी सब इकट्ठी हो गई, और भगवान के स्वागत के लिए फूलों से लद गई। सब लताएं फूलों से लद गई। बताना ये था इस श्लोक में, तारात्रि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपास। योग माया का आश्रय लेकर के वो अखंड परमात्मा है। अनेक रात्रि हो गए, फूलों से लदे हुए बगीचा हो गए, और रमणियों के साथ रमण करने की इच्छा करने। तो उपाधि के कारण, उस सत्य उपाधि के कारण सब कुछ ग्रहण भी होता है, और पाप पुण्य का फलदाता भी होता है। तो सत्य उपाधि क्या है? समष्टि सत्य उपाधि क्या है? ये माया है। इसी माया से सब कुछ ग्रहण करता है। और यहाँ अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये वर्णन किसका चल रहा है? जीव का वर्णन। तो यहाँ जीव की उपाधि कैसी है? मलिन है। ईश्वर की उपाधि क्या है? शुद्ध है। मलिन उपाधि अपने आश्रय को आवृत कर लेती और अन्य कुछ दिखा देती। जीव की उपाधि। तो यहाँ अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम, अज्ञान से वो ज्ञान आवृत हो गया। ज्ञान क्या है यहाँ? विवेक ज्ञान। स्वरूप का ज्ञान किसी का वो साधक बाधक नहीं होता। इस समय सबको उपलब्ध है, क्या ज्ञान को काट रहा है? नहीं काटता। सामान्य अग्नि, सामान्य जो अग्नि है वो जलाती नहीं, विशेष अग्नि ही जलाती है। तो जो विशेष अग्नि होती है तभी जलाती है। इसी प्रकार से ये ज्ञान को आवृत किए हुए है वो अज्ञान। तो वहां विशेष ज्ञान की आवश्यकता है।
उस अज्ञान के द्वारा आवृत हुआ जो विवेक अज्ञान है, उसी से जीव मोहित हो जाता है। उसी से ये जीव मोहित हो जाता है और अनेकानेक शब्द स्पर्श रूप रसगंध में भटकने लगता है, वो आकर्षण होने लगता है। क्योंकि अज्ञान, जब विवेक ज्ञान आवृत हुआ, कोई चीज ढक जाती है तो प्रकाशन स्वरूपता उसकी समाप्त हो जाती है, या धूमिल सी हो जाती है, ओझल सी हो जाती है, स्पष्ट मालूम नहीं पड़ती है, मालूम पड़ करके भी स्पष्ट मालूम नहीं पड़ती। जैसे कहीं वेद पाठ हो रहा हो और किसी का बच्चा वेद पाठ कर रहा है, सब बच्चों के साथ, तो ये तो आप पहचान लेंगे कि मेरा बेटा वेद पाठ कर रहा है, परंतु यही मेरे बच्चे की आवाज है ऐसा नहीं कहते, क्योंकि सामूहिक आवाज। तो ये आवाज क्या, वहां धूमिल हो गई, धूसरित हो गई है। ऐसे जहां विवेक जो है, इस विवेक ज्ञान इस अविवेक से धूमिल हो जाता है तो मोहित हो जाता है। तो इसको ग्रहण करना, पाप पुण्य का ग्रहण करना और सृष्टि करना, कर्मों का फल देना, जितना सभी है, ये सब उपाधि माया के कारण है, अज्ञानता के कारण। यहाँ जीव को ही परमात्मा बताया गया। पहली पंक्ति निरूपण करती है ईश्वर का, परमात्मा का, और दूसरी पंक्ति निरूपण करती है जीव का। दोनों को एकत्व करके दिखाया है। ऐसे ही 14वें श्लोक में, ऐसे 15वें श्लोक। तेन मोह्यन्ति जंतवः, उसी से जंतु ये मोहित हो जाते हैं। और यदि विवेक का ज्ञान हो जाए, ज्ञानेन तु तदज्ञानम, किंतु तू शब्द क्या दिखाता है, पीछे जो अज्ञान का वर्णन किया है उससे विविक्त अलग करके दिखाता है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नासित आत्मनः, जिनका नासितम आत्मना, आत्मा अज्ञान नष्ट हो गया। असितम न असितम, ऐसे ऐसे व्युत्पत्ति करें, असितम न असितम नासितम। असितम माने खाना, और न असितम ना खाना, अर्थात जो भोक्ता नहीं होता है, नाश्ता नहीं करता है। नासितम नाश्ता, नाश्ता किसे बोलते हैं? असति, अस्ति, असति, असनति, ना असनति, असनति ना असनति इति नाश्ता। यानी खाता भी है और नहीं भी खाता, थाली भर के नहीं खाता है। अगर कोई नाश्ते में थाली भर के खाए तो कहेंगे ये तो, इसको कोई सभ्यता नहीं है, इसे कोई सभ्यता नहीं है। नाश्ते में देखो पराठे बना दिए, बहुत सारे पराठे, तो ये अब खाया ही जा रहा है, अब ये नाश्ता नहीं कर रहा है। तो खाता भी हो और ना भी खाता हो, उसको बोलते हैं नाश्ता। तो ये जो है नासितम आत्मना, ये आत्मा नाश्ता नहीं करता है, नाश्ता भी नहीं करता है। असितम ना, भोजन भी नहीं करता है। ये व्याकरण का खेल है। असितम ना असितम, नासितम, जो नहीं, अज्ञान जिनका, ज्ञान के द्वारा अज्ञान जिनका नाश हो गया है, अर्थात जो भोक्ता नहीं होता है, अर्थात वो कर्ता भी नहीं होता। जो भोक्ता नहीं होता है वो कर्ता भी नहीं होता।
जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा कर्ता तो नहीं है पर भोगता है, तो आनंद, तो परमात्मा को आनंद रूप भी नहीं मानता है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन आत्मा को सच्चित मानता है, आनंद रूप नहीं मानता है। भोक्ता मानता है लेकिन कर्ता नहीं मानता। और यहाँ आप तो सच्चित आनंद रूप तो मानते हैं, सच्चित आनंद है, इसलिए यहाँ भोक्ता भी नहीं होता है। सच्चिद आनंद रूपता है तो उस ज्ञान से अज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, अभी अज्ञानता के कारण ही अपने को कर्ता समझता था, भोक्ता समझता था, संसरण आने जाने वाला समझता था, अन्य अन्य अनेक उपाधियों को स्वीकार करके भटकता रहता। और जब ये अज्ञान उसका हट जाता है तो कहते हैं तेषाम आदित्यवत, आदित्यवत, सूर्य के समान, वो सूर्य के समान प्रकाशित होता है। वहां कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अन्य उपाधि आदि इतना भी अज्ञान का प्रचार प्रसार है, अंधकार का प्रचार प्रसार है, अंधकार में ही भूत बन जाता है, ठूंठ भूत बन जाता है। अंधकार से ही सारे भय उत्पन्न होते हैं, अंधकार से ही दुख होता है। अंधकार है और उसको ठूंठ में चोर दिखाई दिया, अरे इसके पास तो राइफल है, और बस भागा। आगे जाके खेत में जो है कील गढ़ी हुई थी, जाकर के कील पैर में लग गई, सेप्टिक हो गया, पैर कट गया, दुख हुआ अंधकार के कारण। महाराज जी मंद अंधकार है, अंधकार पूर्ण अंधकार है तो कुछ नहीं दिखे। हाँ, मंद हो है तो अंधकार ही, अंधकार ही है, मंद अंधकार है। जो पूर्ण अंधकार हुए तो जैसे शक्ति में पूर्ण अंधकार हो तो वहाँ कुछ भाषा ना। हाँ, तो मंद अंधकार ही समझो। तो वो अंधकार जो है, उस अंधकार से दुख हुआ, भय हुआ, सब कुछ उसी से होने लगा। तो ऐसे जब ये मंद अंधकार, पूर्ण अंधकार, ये सब निवृत्त हो जाता है, पूर्ण जो जिसको पूरा अंधकार कहते हो आवृत्त कर देता है, वो ये मत समझो वो हल्का है, वो आवृत्त करता है। मंद अंधकार कुछ का कुछ दिखा देता है। एक विक्षेप शक्ति है और एक आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति दुख नहीं देती है, विक्षेप शक्ति दुख देती है, लेकिन सारा काम आवरण ही करती है। यदि आवरण शक्ति ना हो तो विक्षेप शक्ति कहाँ हो। ये उसी से उत्पन्न होकर के उसी को आवृत करती है। जैसे बादल, वर्षा होती है बादलों से, सूर्य तपता है, सूर्य से ही मानसून उत्पन्न होते हैं, सूर्य के ताप से, और वो सूर्य को ही आवृत ढक लेते हैं। बादल सूर्य को ढक लेते हैं। ऐसे ही ये अज्ञान भी है, और कुछ है ही नहीं। अज्ञान उस परमात्मा से ही उत्पन्न होकर के परमात्मा को ही आवृत सा कर लेता है। अंधकार घर में है और घर को ही ढक लेता है। इसी को कहा जाता है अज्ञान का आश्रय और विषय। ये क्या है? अज्ञान का आश्रय और विषय परमात्मा ही है। उस जिसमें है और जिसके बारे में है। किसमें है? ये ब्रह्म में ही है और ब्रह्म के बारे में है। ये जो
अज्ञान का आश्रय और विषय, इन दोनों की जब एकता हो जाती है, आश्रय और विषय की एकता होती है, तो अज्ञान महाराज भाग जाता है, फिर अज्ञान नहीं रहता। जब हम विषय कुछ अन्य समझते हैं, आश्रय हम जीव समझते हैं, विषय अन्य समझते हैं, जगत समझते हैं, इनकी एकता नहीं होती। जब एकता होती है तो ये अज्ञान नहीं होता। ऐसे ही इस अज्ञान के विषय में जितना कहा जा सके सब थोड़ा ही है। ऐसे ऐसे विषय उत्पन्न कर देता है कि जो आप पूर्व में कल्पना भी नहीं किए, और उन्हीं से आपको दुख हो जाता है। तो ज्ञान के द्वारा ये जो अज्ञान है जिनका नष्ट हो गया है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, वो उनका वो ज्ञान जो है, अपना जो स्वरूप है, आदित्य के तरह प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य में प्रकाशन सामर्थ्य नहीं, सूर्य में प्रकाशन कर्तृत्व नहीं, ऐसे ही ज्ञान में प्रकाशन कर्तृत्व नहीं होता। सूर्य प्रकाशित करते हैं, ये तो एक शब्द कहने के लिए है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, उनमें प्रकाशन का कर्तापना नहीं होता है। वो एक है कि सूर्य भगवान के हम भिंड को ही प्रकाशित करेंगे, मैं गांव को नहीं करेंगे, मैं भिंड का प्रकाशन करने वाला हूं। सूर्य ने तो कुछ देखा ही नहीं, प्रकाशन ना भिंड को जानता है, ना महगांव को जानता है, ना मुरैना जानता है, वो जानता ही नहीं। उनका स्वरूप है केवल प्रकाशन, प्रकाशित होना। प्रकाशन कर्तृत्व उनमें नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रकाशन कर्तृत्व? प्रकाशन कर्तृत्व हमेशा सीमित वस्तु में होता है। इसीलिए विभु होने की वजह से कोई चिपक नहीं सका। कर्तृत्व जब होगा सीमित में होगा, कुछ पाना चाहेगा तब कर्तृत्व होगा, और कर्तृत्व होगा तो भोक्तृत्व भी होगा। और यहाँ भोक्तृत्व नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं कि भोक्तापना नहीं है तो कर्तापना भी नहीं। ये एक दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से पूरा होते हैं। तो ये अज्ञान जिनका नष्ट हो जाता है, वो सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। तत्परम इस श्लोक में कहा, आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। वो परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशित होता है, वह अंधकार का लेस नहीं होता। अब ये जैसे बल्ब है, अभी हमने स्विच ऑफ किया, ये कहाँ गया? ये कहीं दूर चला गया, अथवा इस प्रकाश में ही विलीन हो गया। कहाँ मानेंगे इसको? प्रकाश में विलीन है। ये जो अंधकार जो है, ये भी प्रकाश स्वरूप ही है। जब प्रकाशन नहीं हो रहा है, तत्परमता नहीं आ रही है, हम उसको नहीं देख रहे हैं प्रकाशन, तो ये कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। तो अंधकार भी क्या है? ये प्रकाश ही है। ये जगत भी क्या है? परमात्मा ही है। अज्ञान भी क्या है? ये परमात्मा ही है। जैसे उसकी पूर्णत्व से दृष्टि हटी और ये
अंधकार अज्ञान उपस्थित होगा आरोपित है। पूर्णत्व की दृष्टि से। और हम हमारे जीवन में समत्व पूर्णत्व, जब हम अपने में समता रहते हैं तो भेद नहीं रहता है।